Good morning students, welcome to maths class. Today we will start worksheet 3, example of worksheet 3. How to solve the sum of worksheet 3. हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे किस तरह से हम सोल्व करेंगे। और वर्कशीट 3 को सोल्व करते से पहले हम उस वर्कशीट 3 में 2 फार्मूलाज को यूज़ करेंगे और वो फार्मूला क्या है पहले हम आपको वो बता रहे हैं, ठीक है। और इन द प्रीवियस लेक्चर में जो पिछली वर्कशीट में हमने लेक्चर में जो है वर्कशीट 2 के 2 सम किए थे जिसमें आपने प्रॉफिट और लॉस निकाला। मोस्टली पिछली वर्कशीट में जो है हमने प्रॉफिट सीपी और एसपी दिया हुआ था, प्रॉफिट या लॉस परसेंट निकालना था। इस वर्कशीट में हमें एसपी निकालना होगा, सीपी या लॉस या गेन दिया होगा, या एसपी निकालना होगा तो एससीपी निकालना होगा। तो एसपी मतलब हमारे पास 4 थिंग्स हैं, इसके अंदर 4 चीज़ें हैं इस यहाँ पे के अंदर। एक एसपी है, एक सीपी है, एक प्रॉफिट एंड लॉस, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। हमें इन तीनों में से चारों में से कोई 3 दी होती हैं और फोर्थ को हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब सीपी निकालना होगा आपको तो एसपी निकालना हो, सीपी भी दिया होगा, प्रॉफिट लॉस में से एक चीज़ आपको दी होगी। अगर सीपी निकालना हो तो एसपी और प्रॉफिट लॉस में से आपको एक चीज़ दी होगी, तभी आप उनको निकालोगे। अब हम कौन से 2 फार्मूलाज इसके अंदर यूज़ करते हैं वो देखिए। अगर आपने एसपी निकालना हो, फार्मूला है एसपी मीन सेलिंग प्राइस आपने निकालना है, कॉस्ट प्राइस आपको दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिखोगे। उसके बाद आपके पास ऊपर जो है 100 प्लस गेन परसेंट जो दिया होगा वो लिखोगे और नीचे 100 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। ये फार्मूला है आपका। एसपी निकालना हो, सीपी दिया हो, ठीक है, सीपी आपको दिया जाएगा और गेन परसेंट दिया होगा, तो फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे, जो सीपी है वो लिखेंगे मल्टीप्लाई 100 प्लस जितना भी गेन परसेंट दिया होगा वो लिखेंगे और नीचे 100 लिखेंगे। ये फार्मूला है, ठीक है। अगर यहीं पे गेन की बजाय लॉस दिया हो क्या करोगे, तो मल्टीप्लाई, अब 100 में ऊपर गेन कर रहे हैं और यहाँ कर देंगे हम लॉस परसेंट। गेन दिया होगा तो प्लस करेंगे और लॉस दिया होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। ये 2 फार्मूले जो हैं हम यहाँ यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू जो है हम सीपी भी निकाल सकते हैं। सीपी निकालने के भी 2 फार्मूले हैं, क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस दिया होगा तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा कर देंगे, ठीक है। 100 को ऊपर लिख देंगे और नीचे जो है ये 100 प्लस गेन परसेंट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर लॉस दिया होगा एसपी मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, ये आ जाएगा। ये फार्मूला जो है इसी से ड्राइव होता है। कोई भी एक फार्मूला पता हो हमारे को, दूसरा फार्मूला जो है हम उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, एसपी सीपी प्रॉफिट लॉस, ये 4 चीज़ें हैं। इन 4 में से इन प्रॉफिट लॉस को हम एक मान सकते हैं, तो 3 चीज़ें हैं हमारे पास। इन तीनों में से कोई भी एक निकालनी होगी तो 2 आपको दी होंगी। एसपी निकालना है, सीपी दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, तो फार्मूला लगेगा सीपी मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100। अगर लॉस दिया हुआ है, बाकी सारा फार्मूला सेम है, प्लस गेन था, अब लॉस की जगह माइनस लॉस कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद सीपी दिया निकालना है, एसपी आपको दिया हुआ है, सीपी मीन कॉस्ट प्राइस, एसपी मीन सेलिंग प्राइस, ठीक है। एसपी मल्टीप्लाई, अब इसको उल्टा कर देंगे, बस 100 ऊपर 100 प्लस गेन परसेंट नीचे आ जाएगा और एसपी मल्टीप्लाई 100 में लॉस परसेंट ये आ जाएगा। हम इन फार्मूलाज को जो है यूज़ करेंगे और आप ये फार्मूले जो हैं अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज पे पहले इनको लिख लेंगे और इनको लर्न कर लेंगे, ताकि हम क्वेश्चन पता लगे, जैसी क्वेश्चन पता लगे क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फार्मूला को लिख के और अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसके कैसे करने हैं आपने वो। अब एग्जाम्पल 5th है आपके पास, पेज नंबर है 96 पे, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल आपका 1, ए शॉपकीपर परचेज ए क्लॉक फॉर ₹300। परचेज मीन सीपी कॉस्ट प्राइस। एक शॉपकीपर ने एक क्लॉक मीन घड़ी खरीदी है 300 रुपीज़ में एंड सेल इट एट ए गेन ऑफ 20%, और उसको जब बेचा तो 20% प्रॉफिट लेके उसको उन्होंने बेच दिया। फाइंड द एसपी ऑफ ए क्लॉक। क्या है, शॉपकीपर ने एक घड़ी ली है 300 रुपीज़ में खरीदी है और उसके ऊपर 20% प्रॉफिट लेके उसको बेच दिया है,
कितने रुपीज़ में उसको बेचा, सेलिंग प्राइस वो निकालना है। अब हमें क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है और गेन दिया हुआ है, तो वही लिखेंगे CP ऑफ क्लॉक कितना है ₹300, ठीक है। गेन कितना दिया हुआ है हमें 20%। हमने बताया था ना 3 चीज़ें हैं, गेन, लॉस, CP, SP। अब इसमें हमें CP भी दे दिया, गेन भी दे दिया, SP निकालना है। SP का फार्मूला हमने पढ़ा था अभी, CP मल्टीप्लाई क्या करते थे ऊपर हम 100 प्लस गेन, 100 प्लस गेन परसेंट और डिवाइड बाय 100, ठीक है। ये फार्मूला था। अब इस फार्मूले में जो हमें दिया हुआ है वो हम लिख देते हैं। CP मेरा कितना है 300, 100 ये फार्मूले में 100 आएगा, और गेन कितना है मेरा 20 है, 20 आ जाएगा, और नीचे 100 फार्मूले में ये आ जाएगा, ठीक है। 300 मल्टीप्लाई 120 को ऐड कर देंगे 120, और नीचे आपका 100 है, ये 100 का 100 रहेगा ये, ठीक है। अब ये 20 से 20 कैंसिल होगी, नीचे 100 खत्म हो गया, ऊपर क्या बचा 3 और 120। 3 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, पीछे जीरो लगी है 2, तो 360 रुपीज़ जो है ये आंसर आ गया, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन। स्टेटमेंट में CP दिया है, गेन दिया है, फार्मूला है हमारे पास, CP SP निकालना हो, और जब CP दिया हो तो CP मल्टीप्लाई 100 प्लस गेन परसेंट डिवाइड बाय 100। तो जो चीज़ दी थी मैंने फार्मूले में पुट कर दी, पुट करने के बाद कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया करके मेरा आंसर आ गया। इस तरह से जो है ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं वो क्या कहता है, देखिए एग्जांपल 6। एग्जाम्पल 6 भी आपका 96 पेज पे है। क्या है वो, बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹475 राहुल लॉस्ट 5%। कहता है कोई एक आर्टिकल है, कोई चीज़ है, उसको वो 475 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उसको 5% का लॉस हो रहा है। फाइंड द CP ऑफ आर्टिकल। CP है वो निकालना, मतलब किसी चीज़ को बेच रहा है ना, वो बेचने का मतलब क्या है, वो सेलिंग प्राइस है उसका, सेलिंग प्राइस हमें मिल गया, लॉस हो रहा है उसको, लॉस भी मिल गया, ठीक है। अब क्या निकालना है, CP निकालना है, तो वही हम पहले हमें दिया वही लिखेंगे हम। क्या है हमारे को दिया, क्या है SP दिया हुआ है ना, देखिए SP ऑफ आर्टिकल कितना है ₹475, लॉस कितना है 5%। दोनों चीज़ें हमें दी हुई थी, लिख दिया हमने। निकालना क्या है, CP निकालना है। CP निकालने का फार्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई बाय 100, नीचे क्या है 100 माइनस लॉस परसेंट, यही था, ठीक है, यही दिया हुआ था। SP मेरा कितना है 475, 100 ऊपर दिया हुआ है, 100 में से लॉस कितना है 5 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये सिंपल सा फार्मूला दिया है, जो चीज़ दिया वो लिखते जाएंगे उसके अंदर हम। 475 मल्टीप्लाई 100, 100 में से 5 गया 95, ठीक है। 95 से हम इसको क्या करेंगे, काटेंगे। वैसे तो हम सीधा 5 से कैंसिल कर सकते हैं, मगर 95 से 95 1 काटें तो 5 पे कैंसिल होता है ये। 95 5 या 475 कैंसिल हो गया, ऊपर 5 है नीचे 100 है, तो किसे करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 500 जा 500, तो रुपीज़ क्या आ गया, रुपीज़ CP जो है मेरा 500 आ गया। सिंपल सा फार्मूला है, बुक के अंदर जो क्वेश्चन दिया गया है किसी और मेथड से दिया गया है, और हम जो है फार्मूला याद करेंगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व करेंगे, तो हमारा वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी तक 2 सम किए हमने। पिछले सम में हमें CP दिया हुआ था और गेन दिया हुआ था, तो वो फार्मूला निकाला था SP वाला। इसमें आपको SP दिया है, लॉस दिया है आपको, तो CP वाला फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखते जो चीज़ जहाँ लिखी है SP की जगह SP लिख देंगे, 100 की जगह 100 आ गया, नीचे 100 का 100 माइनस का माइनस, लॉस कितना था 5 करके आगे कैलकुलेशन रह जाती है। 475 100 95 करके 95 से कैंसिल किया, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। इस तरह से आपका जो है ये 6th क्वेश्चन हो गया। 7th एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल 7 है आपका 97 पेज के ऊपर। देखिए अब क्या कहता है वो, ए मैन सोल्ड 2 बेड शीट एट ₹600 ईच। कहता है कि एक आदमी ने
दो बेडशीट बेची हैं 600 रुपये की, 600 की, मतलब दोनों 600 के नहीं, एक 600 के हिसाब से दो उसने बेडशीट बेची, मतलब 1200 की उसने बेच दी हैं दो। वन ऑन वन ही गेन्स 20% गेन, एक बेची तो उसने उसके ऊपर 20% का प्रॉफिट लिया। एंड ऑन द अदर ही लॉस 25%, दूसरी जब बेची तो उसके ऊपर उसको 25% का लॉस हुआ। ठीक है। हाउ मच डज ही गेन और लॉस इन द होल ट्रांसैक्शन, होल ट्रांसैक्शन मीन दोनों चादर बेडशीट को बेचने के बाद उसको प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो निकालना है आपको। ठीक है। अब क्या है कि दो बेडशीट हैं, दोनों को अलग अलग 600 के हिसाब से बेचा उसने। ठीक है। जब एक बेडशीट को 600 के हिसाब से बेचा तो उसके ऊपर उसको 20% का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ, और जब दूसरी बेडशीट को उसने बेचा तो उसके ऊपर उसको 25% का लॉस हुआ। ठीक है। मतलब एक के ऊपर उसको गेन हो रहा है और दूसरे के ऊपर उसको लॉस हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है कि लास्ट में दोनों बेडशीट को बेचने के बाद उसको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो निकालना है। ठीक है। अब दो अलग अलग सम बन जाते हैं। ठीक है। बीच में पहले यहाँ लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ बेडशीट कितनी है, 600 है, दो लाइन लगा दी, हम बीच में लाइन लगा लेते हैं। पहले पार्ट में कहता है SP ऑफ बेडशीट कितनी है, ₹600, ₹600, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, ₹600। ठीक है। अब पहली वाली पे मुझे क्या होता है, गेन होता है, कितना है, 20% का, मतलब हम दो अलग अलग समझ के सोल्व कर रहे हैं इसको। अब इसमें मुझे क्या निकालना है, CP निकालना है पहले। प्रॉफिट या लॉस कब निकलेगा, जब हमें SP और CP दोनों पता होंगे तब लॉस या प्रॉफिट निकलेगा। तो SP तो मेरे पास है पड़ा, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, CP निकालना पड़ेगा। CP निकालते हैं, SP आपको दिया हुआ है, तो क्या करते हैं फार्मूला लगाने का, 100 नीचे क्या आ जाएगा, 100 प्लस गेन %, ये था। ओके। SP कितना है मेरा, 600, 100 ऊपर फार्मूले में ही है, नीचे भी 100 फार्मूले में है, और गेन कितना है, 20। ओके। 600 मल्टीप्लाई 100, 120। ओके। 100 प्लस 20, 120 हो गया। अब 10 से 10 कैंसिल होगी, 12 1 is 12, 12 5 जा 60, 5 और 100 कितना आ गया, ₹5। मतलब पहली ट्रांसैक्शन पे तो जो है उसको 500 CP आ गया। अब दूसरी में वही कहता है SP ऑफ बेडशीट कितना है उसका, ₹600 ही है उसका, तो SP तो दोनों का सेम ही था। अब दूसरे पे क्या हुआ, उसको लॉस हुआ है 25% का। ठीक, निकालना इसमें भी CP है। CP निकालने का फार्मूला क्या होता है, SP मल्टीप्लाई 100 माइनस, अब पहले गेन था तो प्लस किया था, अब लॉस है तो क्या करेंगे, लॉस %। SP कितना है, 600, 100 का 100 माइनस 25। ओके, 25 था लॉस, 25 कर दिया। 600 मल्टीप्लाई 100 में 75 गया, 25 गया तो 75 आपका ये आ गया। ठीक है। अब इसको हम कैंसिल काटते हैं, 25 से काट लेते हैं, 25 3 जा 75, 25 से इसको काटे, 25 2 जा कितना हो गया 50, 10 बच गया, 25 4 जा 100, 600 पर कट गया। अब 3 से ये कैंसिल होगा, 8 ऊपर 8 और 100 तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया उसका, CP यहाँ पे आ गया 800 रुपीज़। पहले पे CP आया था 500 रुपीज़, ठीक है, और दूसरे पे CP आया था आपका 800 रुपीज़। ओके, अब दोनों का CP निकाल लेंगे। CP ये दोनों का, कुछ SP भी 2 चादर का निकालेंगे, ठीक है, और CP भी 2 बेडशीट का निकालेंगे। पहले निकाल लेते हैं CP ऑफ 2 बेडशीट, कितना आ जाएगा, ₹500 प्लस ₹800, ठीक है, तो कितना आ गया लीजिए, इक्वल टू ₹800 और 500 को ऐड कर देंगे तो 1300 तो दोनों का CP आ गया। SP 600 इसका है, 600 इसका है। अब लिखेंगे SP ऑफ 2 बेडशीट कितना हो जाएगा, ₹600 प्लस ₹600 तो ₹1200 जो है दोनों का क्या आ गया,
SP आ गया। दोनों का दोनों का SP कितना है 1200 और CP कितना है 1300, मतलब CP ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो आपको क्या होगा, वो लॉस होगा। ठीक है, दोनों बेडशीट का CP आ गया 1300 और SP आ गया 1200, तो CP ज़्यादा है SP कम है, मतलब ज़्यादा पैसे में ख़रीदा है और कम में बेचा, तो लॉस होगा। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, लॉस निकालेंगे। इधर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालने के लिए CP में से जो है SP को माइनस करते हैं। ठीक है, तो CP कितना है आपका 1300 और SP कितना है आपका 1200, तो लॉस कितना हो जाएगा 100 रुपीज़ का। ठीक है, 100 रुपीज़ का क्या हो गया, आपको लॉस हो गया। ठीक है, अब हमारे से क्या पूछता था कि पूरी ट्रांसैक्शन के ऊपर आपको गेन होगा कि लॉस होगा, वो हमने निकाल लिया, लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, क्योंकि दोनों बेडशीट का CP जो आया है वो 1300 आया है और SP जो हमारे का दोनों 1200 था। तो जब CP ज़्यादा हो SP कम हो, CP मीन कॉस्ट प्राइस तो ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है, तो हमेशा लॉस होता है। लॉस क्या करते हैं, CP माइनस SP, 1300 में 1200 चला गया, 100 रुपीज़ क्या हो गया आपका लॉस हो गया। हमें यही निकालना, लॉस परसेंट नहीं निकालना, यही निकालना था कि लॉस होगा या गेन होगा, तो हमारे को जो है लॉस होगा और 100 रुपीज़ का लॉस है, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से जो है ये एग्जाम्पल किए हमने 3 किए हैं। इन एग्जाम्पल से रिलेटेड जो है हमारे पास वर्कशीट के सम हैं, आप इन सम को आज जो है ट्राई करोगे, जितने भी सम आपसे होंगे 1 2 3। सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना है, उसमें आपको क्या दिया है, SP दिया है, CP दिया है, पोस्ट को प्रॉफिट दिया है, लॉस दिया है। ठीक है, वो देखने के बाद जो आपको दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप फार्मूला लगाओगे और फार्मूले के अकॉर्डिंग आप सम कर दोगे। ठीक है, पहले आप जो वर्कशीट 3 है आप उसको ट्राई करेंगे कि कैसे करना है। जितने भी सम होंगे आपसे होंगे 1 2 3 जितने भी सम होंगे ट्राई करने हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है इन वर्कशीट 3 के जो है क्वेश्चन आपको करवाएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।